गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के रहस्य को आत्मसात करके अपनी स्वरूप विराजमानता में नित्य निरंतर उपस्थिति हेतु प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त, ये जो गीता जी का 13 अध्याय भगवान ने प्रारंभ किया, अभी तक इसमें आपने श्रवण किया क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्षेत्र से तात्पर्य शरीर से है, जिसमें कर्मों की खेती की जाती है, और क्षेत्रज्ञ से तात्पर्य है एक और जब शरीर से ये जुड़ता है तो शरीर के साथ जो मैंपने का भाव इसका जुड़ता है, तो ये स्थूल शरीर के साथ एक रूपता को अनुभव करके अपने को स्थूल शरीर मानने लगता है। सूक्ष्म शरीर में 3 प्रकार के भाव हुआ करते हैं। एक प्राणमय भाव होता है, एक मनोमय भाव होता है, और एक विज्ञानमय भाव होता है। रजोगुण की अधिकता पर प्राणमय भाव से ये संयुक्त होता है और अपने को प्राण मानता है, अपनी वास्तविकता प्राण को समझ लेता है। यद्यपि ये दूसरे का भाव है, लेकिन दूसरे के भाव से जुड़ करके अज्ञानवश अविद्या के कारण ये अपने में दूसरे का आरोप कर लेता है और अपने को भूल जाता है। यही बात मनोमय स्थिति में है। मन के साथ तादात्म्य करके अपने को मन मानने लगता है, और जब बुद्धि के साथ जुड़ जाता है तो बुद्धि के साथ अपने को जोड़ करके अपने को बुद्धि मानने लगता है। इस प्रकार से ये 3 सूक्ष्म भावों से ये संयुक्त होकर के ये जीव अपने को इन भाव वाला मानने लगता है, और फिर कहते हैं कि अविद्या से संयुक्त होकर के, अज्ञान से संयुक्त होकर के प्रकृति, कौन सी प्रकृति? जो विकृति को प्राप्त हो चुकी है, जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार की विकृति से संयुक्त है, उसके साथ अपना जब तादात्म्य करता है तब इसमें जीवपना भासता है। तो एक दृष्टिकोण तो यह है, जब ये जीवात्मा इस शरीर से जुड़ता है तो इन विभिन्न भावों के साथ तादात्म्य करके इनके रूप वाला ही अपने आप को अनुभूत करता है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एकता है। लेकिन दूसरी ओर ये क्षेत्रज्ञ जब इन तीनों शरीरों की सीमा से बाहर निकलता है, इन तीनों शरीरों को मानता है कि ये मैं नहीं हूं और ये तीनों शरीर मेरे नहीं हैं, या पंचकोश मैं नहीं हूं और ये पंचकोश मेरे नहीं हैं। ये क्या है? कोश हैं। कोश किसे कहते हैं? जैसे तलवार के रखने के लिए कहते हैं ना, म्यान होती है, उसको कोस लिखा, तलवार का कोस।
जैसे किसी चीज को आपको सुरक्षित रखना हो तो किसी डब्बे में, बॉक्स में पैक कर देते हैं, तो वो क्या है, उसका कोष कहलाता है। तो इसी प्रकार से ये जीवात्मा इन कोषों को अपने ऊपर चढ़ाकर बैठे हुए जब होता है तो इन कोषों से संयुक्त हो जाता है और अपने आप में इन कोषों के साथ तादात्म्य करके अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और कारण शरीर का बोधक आनंदमय कोष, इन पंच कोषों को अपने आप में आरोप कर लेता है और पंच कोषों वाला मान करके निरंतर जीता है और मरता है। इसमें सारे भाव आ जाते हैं, सारे विकार आ जाते हैं। और दूसरी ओर जब इन पंचकोश अथवा तीन शरीर, ये पंचकोश और तीन शरीर एक ही बात है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर कहलाता है, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में तीन कोश मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं, और जो चौथा आनंदमय कोश है, पांचवा आनंदमय कोश है, वो कारण शरीर कहलाता है। इस प्रकार से तीन शरीर और पंच कोश ये सब एक ही हैं। अब तीन शरीर कहो या पंच कोश कहो, और कहते हैं जब ये क्षेत्रज्ञ है इन शरीरों से अपने आप को, इन कोशों से अपने आप को पृथक कर लेता है कि ये मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं हैं, तब ये अपने आप को क्या कहता है कि मैं आत्मा हूं। और मैं जो क्षेत्र वाली मैं थी वो मैं निवृत्त हो जाती है तो केवल आत्मा मात्र से ही रह जाता है। प्रारंभिक दृष्टिकोण में ये अपने आप को आत्म रूप से अनुभूत करता है, और फिर ये आत्मा जिसको अभी तक सीमित मान रहा होता है, जिसको ये मानता है कि शरीर के अंदर विराजमान है, लेकिन जब उस आत्मा की अनुभूति आगे करता है तो ये आत्मा की अनुभूति व्यापक रूप में इसको होनी प्रारंभ हो जाती है। उस स्थिति में ये शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी, और फिर कहते हैं सब शरीरों के अंदर भी, सब शरीरों के बाहर भी, इस पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी, इस जल के अंदर भी और इस जल के बाहर भी, अग्नि के अंदर भी और अग्नि के बाहर भी, वायु के अंदर भी और वायु से बाहर भी, आकाश के अंदर भी और आकाश के बाहर भी, अहंकार के अंदर भी और अहंकार के बाहर भी, महतत्व के अंदर भी और महतत्व के बाहर भी, और प्रकृति के अंदर भी और प्रकृति के बाहर भी अपने आप को केवल और केवल एक रूप से अनुभूत करता है। तब इसकी मैं, ये परमात्मा वाली मैं हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में आपके सन्मुख चर्चा अभी तक की गई है। आज भगवान अब इस चर्चा को विस्तार देंगे, और विस्तार देने के लिए दोनों को पृथक पृथक इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जिससे कोई भी भ्रम बना ना रह जाए। तो आज पहले भगवान इसी बात को कहते हैं कि तत्क्षेत्रम यच च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। हे अर्जुन, तत्क्षेत्रम, ये जो क्षेत्र मैंने तेरे से कहा है, और यादृक् च, ये क्षेत्र कैसा है। और इस क्षेत्र के अंदर यद विकारी, क्योंकि क्षेत्र अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। जितने भी शरीर हैं
उन सब की वास्तविकता हम देखते हैं तो वो सब विकारी है। विकारी का मतलब जो एक जैसा ना रहे। विकार उसमें कहा जाता है जब एक जैसा हो सदा तो निर्विकार है, और जब वो परिवर्तनशील है यानी उसमें जन्मना भी है, उसमें वृद्धि भी है, उसमें अस्तित्व भी है, उसमें ह्रास भी है, उसमें मरना भी है, मरना जीना सब सट विकार कहे जाते हैं। 6 प्रकार के विकार हैं। तो वो सब चीजें जो 6 विकार हैं, कहते हैं इन सब से संयुक्त होता है। 6 रूप होते हैं। आप अपने शरीर के देख लीजिए, शरीर के भी 6 रूप। हम बचपन में पहले तो जन्म का होना है, फिर उसका दिखना है, फिर उसका बढ़ना है, फिर स्थिर सा रहना है, फिर उसका ह्रास होना है, और फिर उसका विनिष्ट हो जाने वाला है। तो ये 6 विकार जैसे शरीर में दिखाई देते हैं, ऐसे प्रकृति में आप किसी भी चीज को देख लीजिए, सब जगह यही 6 विकार आपको दिखाई देंगे। इसलिए सट विकार वाला कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये विकार कैसे कैसे हैं, कौन कौन से विकार हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब के कारण को अर्जुन को कहते हैं अब मैं तेरे को बताऊंगा। पहली बात तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र में विकार कैसे हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, इस क्षेत्र की जो भी कुछ वास्तविकता है। स चयो यत प्रभावश्च, और कहते हैं केवल इसी के बारे में नहीं, कहना वो जो तेरे को कहा क्या, कहना क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कहा, क्षेत्रज्ञ कौन, जो क्षेत्र को जानने वाला है, जो इन शरीरों को जानने वाला है, जो इसके विकारों को जानने वाला है, जो इन सब का दृष्टा है, जिसके लिए सारा क्षेत्र दृश्य है। कहते हैं उस क्षेत्र के बारे में भी हे अर्जुन अब मैं तुझे बताऊंगा। उस क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, वो क्षेत्रज्ञ क्या है, अब ये सब मैं तुझे कहते संक्षेप में बताऊंगा। भगवान यहां पर कहते भाई संक्षेप में बताऊंगा, इसका विस्तार नहीं कर सकता। क्योंकि विस्तार तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि महाभारत के युद्ध स्थल में वो खड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र में, जहां सेनाएं आमने सामने हैं। और संक्षेप में कहने का एक भाव ये भी है, भाई ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तार कहां तक करे, कौन करे, कैसे करे। कहते हैं चूंकि ये अनंत है, इसलिए इसको कितना विस्तार देते चले जाओ, इसका कभी भी अंत होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि इसको मैं संक्षेप में कहूंगा। और किस प्रकार से कहूंगा, ऋषि भीर बहुत गीतम, जो हमारे ऋषि हुए हैं, तीनों ऋषियों के द्वारा तो इसका बहुत विस्तार किया गया है। उन्होंने बहुत विस्तार करके इसको समझाया। जैसे भगवान वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास जी ने बहुत विस्तार किया है हर चीज का। जिस समय पुत्र के मोह में व्यतीत होकर के ये व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आप जानते हैं कि 16 वर्ष में ये सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, 16 वर्षों तक गर्भ में ही रहे। तो 16 वर्ष के उपरांत जब वे गर्भ से बाहर आए और उसके बाद वैराग्य से संयुक्त हुए, इनको गर्भ में ही वैराग्य है, गर्भ में ये माया से बाहर है, माया इनको छू नहीं रही है। लेकिन एक इनके मन में भाव बैठा हुआ है अभी, और यही जन्म का कारण है, आपको बता दो। अन्यथा सुखदेव जी के जन्म का कारण ना होता, सुखदेव जी को गर्भ में ना आना पड़ता। इनके मन में एक भय बैठा हुआ है कि जैसे ही मैं गर्भ से बाहर निकल करके संसार में आऊंगा, शरीर संसार में आएगा,
तो संसार किसी न किसी प्रकार से चिपक जाएगा। या तो मैं संसार से चिपक जाऊंगा या संसार मेरे से चिपक जाएगा। कहने लगे बात एक ही है, मैं संसार से चिपकूं या संसार मेरे से चिपकूं। है चाकू खरबूजे पर पड़े या खरबूजा चाकू पर पड़े, बात तो एक ही है। तो सुखदेव जी के मन में भय है कि कहीं माया चिपट ना जाए, इसलिए कहते हैं मैं बाहर निकलता ही नहीं। लेकिन ब्रह्मदेव ने जब समझाया तो खैर ये गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही वैराग्य से संयुक्त हो गए। कोई संस्कार नहीं। जन्म के बाद जो भी संस्कार होते हैं कहते कोई संस्कार नहीं। जहां तक संस्कार बोला जाता है कुछ नहीं। यम प्रव्यजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पौत्रेति तन्महतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदो मुनिमानस्महि। ये मुनि जिसके पीछे पीछे भगवान वेद व्यास दौड़ रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी इनके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। बेटा बेटा बेटा, अरे बुढ़ापे में संतान मिली और तू मुझे छोड़ करके जा रहा। अरे एक बार जरा तेरा मुखड़ा देख तो लूं मैं। हर माँ बाप चाहता है जन्म के साथ कि देख लो। तो रुदन सा करते जा रहे हैं पीछे पीछे। और कौन है? व्यास जी कहते जिन्होंने 17 पुराणों की उस समय तक रचना कर दी है और पुराणों में हर विषय को लेकर के इतना विस्तार किया है, कोई सीमा नहीं है विस्तार की। उन्होंने हर तत्व को बहुत विस्तार के साथ समझाया। जो गीता जी में एक एक श्लोक है उसकी व्याख्या कई कई अध्यायों में की है। तो वही बात भगवान यहां कह रहे हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों के द्वारा जिसकी बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है। भगवान वेदव्यास जी ने बड़ी व्याख्या की, लेकिन उस व्याख्या करने के बाद भी शांति नहीं मिली। उसके बाद भी मोह से संयुक्त है, विरह से कातर, विरह कातर कहा। बड़े परेशान है कि पुत्र का विरह हो रहा है। ऐ पुत्र गति नास्ति, पहले तो ये बात था, पुत्र हुआ तो ये वैसे गति नहीं, छोड़ के जा रहा है। मन में भाव। नारद जी मिल गए, नारद जी ने समझा दिया। इतना विस्तार किया, धर्म का इतना विवेचन किया, अधर्म का इतना विवेचन किया आपने। धर्म और अधर्म का इतना विवेचन करने के बाद खुद फंसे पड़े हो। यद्यपि ये सब लीला है, क्योंकि भगवान जब यहां पर आते हैं तो लीला करने के लिए आते हैं। भगवान वेदव्यास जी सदा ही असंग है, सदा ही अनासक्त है, लेकिन जब यहां आते हैं तो लौकिक लीला करते हैं। और लौकिक लीला उसी प्रकार की करते हैं जो लोक में अन्यों की होती है। वो यहां पर दिखाना चाहते हैं कि जो धर्म और अधर्म का विवेचन करने वाला होता है, ये मोह इतना प्रबल है कि ये मोह पिंड छोड़ के नहीं देता। रोज आदमी कहता रहता है अब की बार नहीं फंसूंगा, अब के खाई तो खाई, आगे राम दुहाई। कहता है ना बार बार, तोबा तोबा। वो मुसलमानों में कहा जाता है ना, तोबा कर लिया है, कान पकड़ लिया। जब हम कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं ना जी, तो एक स्थिति ऐसी आ गई कि बस अब क्या पूरी करवा दे, अगली दफे नहीं आना, एक का पूरी करवा दे। और जहाँ कावड़ का टाइम आया तो महीनों पहले फिर लग जा, चल भाई चल भाई चल भाई। तो यही बात है, तो यही बात, यही माया का खेल है। तो भगवान वेदव्यास जी यहां पर यही दिखा रहे हैं, वैसा ही आचरण करके दिखा रहे हैं। मोह सकल जग व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजे बहुविध सूला। इस मोह से बार बार सूल भाले निकलते हैं, चुभते हैं, परेशान होता है, रोता है, और जब जख्म भर जाता है फिर से लग जाता है, फिर आगे भाले चुभते हैं। ये संसार बच्चों ने दुखी कर दिया, बच्चों ने बड़ा परेशान कर रखा है।
बस अब की बार करो, आगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। किसी तरह से उसका एक काम कराया, फिर वो पूरा हो गया, इतने में दूसरा फिर चिपक गया आगे। अजी बस अब की बार फंसा रहता है, पहले बेटों के चक्कर में, फिर पोतों के चक्कर में। यही संसार है, इसका नाम संसार है। रोज कान पकड़ता रहता है और फिर फंस जाता है। सुखदेव जी नहीं फंसना चाहते, लेकिन भगवान वेद व्यास जैसे महान पुरुष भी फंसे हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर फंसे हुए दिखाए गए हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऋषियों ने जिस तत्व का बहुत विस्तार किया, चतुश्लोकी भागवत, भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए केवल, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और वो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ही नारद जी ने व्यास जी को दिया। जब विरह से कातर होकर के दौड़ रहे थे तो केवल 4 श्लोक, और कहा जाओ इनके माध्यम से भगवान का गुणानुवाद करो। 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बनाए। श्रीमद् भागवत क्या है? 18,000 श्लोक, और 4 श्लोक से बड़े महत्वपूर्ण 4 श्लोक हैं। अन्वय और व्यतिरेक की विधि से सत और असत का जहां पर निर्णय किया जाता है, वेदांत की पराकाष्ठा उन 4 मंत्रों में। तो भगवान वेदव्यास जी बद्रिकाश्रम में गए, और बद्रिकाश्रम में जाकर के भगवान वेदव्यास जी ने वहां विस्तार किया। तो 4 मंत्रों के 18,000 मंत्र, यानी एक मंत्र के 4,500 मंत्र बना दिए। और फिर कहते हैं आगे जिन्होंने पढ़े, सोच के देखना, ये 18,000 मंत्रों को जिन्होंने पढ़ा, आगे उन्होंने व्याख्या की। अब उन 18,000 के कितने बनाए होंगे? एक ने एक के अगर 4,500 बनाए हों, क्योंकि जब से भागवत जी का प्रकटन हुआ है तब से न जाने कितने भागवताचार्य हुए हैं, और सब ने अपने अपने अनुसार इन मंत्रों का विस्तार किया, इन मंत्रों को गाया है। हम भी न जाने कब से लगे हुए हैं भाई। बहुत लोग तो तिथियां याद रखते हैं, साल याद रखते हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं। हमें नहीं पता कि पहली भागवत या सबसे पहले भागवत के ऊपर कब, कौन सी तारीख से बोलना शुरू किया, कौन से साल में बोलना शुरू किया, हमारे तो याद रहता है। बहुत मनीषी रखते हैं याद, तो उनकी बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, सूक्ष्म बुद्धि होती है। लेकिन ये जरूर है कि न जाने एक श्लोक के ऊपर कितना बोला जा चुका है। और हमने तो जैसे भगवान वेदव्यास जी ने 4 श्लोक के ऊपर व्याख्या की, तो भागवत के 18,000 में से हमने भी आज तक 2, 3, 4 श्लोक के ऊपर ही व्याख्या की होगी, इससे ज्यादा नहीं कर पाया आज तक। और वो भी अपूर्ण है, वो भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो ये जो तत्व है, क्षेत्र क्या सत्य और असत्य, जिसको कह करके संबोधित किया गया है, जिसको माया और ब्रह्म कह करके संबोधित किया है, इसका विस्तार तो भाई अनंत है। करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जैसे गीता जी के ऊपर हजारों लाखों विद्वानों ने टीकाएं लिख ली है, सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी शैली है, और उसी के आधार पर उन्होंने बस विवेचन किए जा रहे। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। क्योंकि उस अनंत का वर्णन अनंत ही हो जाता है, अनंत है वो, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन महान पुरुष उन्हें सारे कर करके अपने आप उस तत्व की अनुभूति कर लेते हैं, उस अनंत के साथ एक रूप हो जाते हैं, उस अनंत के साथ तार जुड़ जाते हैं। जब भक्तों को
उस अनंत की अनुभूति होती है। भगवान कह रहे हैं ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भी विविध ही पृथक। और अब कहा ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में कहो, देखो कितने संत हुए आज तक, कितने ऋषि हुए, उन्होंने तो जो विवेचन किया ही। अब वो कहते हैं छंदोभिर, छंदोभि से तात्पर्य वेद के जो छंद हैं, वेद के मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं। वैसे तो 1,00,000 मंत्र वेदों में कहे गए हैं, और भाई सबके अलग अलग दृष्टा ऋषि हैं जिन्होंने उस तत्व को देखा है। एक एक मंत्रों के दृष्टा है, एक एक मंत्र को अनुभूत किया है। दृष्टा तभी बनते हैं जब उस मंत्र को जी लेते हैं, जब वो मंत्र आत्मसात कर लिया जाता है तो वो उसके दृष्टा बनते हैं। तो कहते हैं उन्होंने वेद की जो ऋचाएं हैं उनको भी अनेकानेक प्रकार से उनका विभाग करके, अनेकानेक प्रकार से उनको समझा करके कहते हैं ब्रह्म सूत्र पदश्चैव। और हम देखो कहते हैं ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा, ब्रह्म यहां सूत्रों की बात आ गई। देखो पहले तो बात आई किसकी, पुराणों के श्लोकों की बात कह लीजिए, फिर बात आई वेद के मंत्रों की, और अब वेद मंत्रों से भी ऊपर बात की गई है। अब बात की गई है ब्रह्म सूत्र। सूत्र तो ऐसा होता है जो काट्य होता है। सूत्र का विस्तार मंत्र है, और मंत्र का आगे विस्तार भाई ये महान पुरुषों के द्वारा गाया गया उसकी महिमा। तो कहते जो ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा कहा गया है, जिस तत्व को कहा गया है, हे तो मदभे विनिश्चित ही, कहते हैं जो हेतु है, किस चीज का हेतु है, कहते हैं इस तत्व का निश्चय करने का। ये सूत्र हो, मंत्र हो, महान पुरुषों की वाणी हो, ये सब के सब हेतु कहे गए हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए। कहते हैं लेकिन मैं विस्तार में नहीं जा सकता, मैं तुझे यहां संक्षेप में कह रहा हूं। भगवान इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को संक्षेप में कहते हैं, और संक्षेप में कहना कैसे है, कहते हैं गागर में सागर भर देना, गागर में सागर भर देना। हमने सुना है एक कवि हुए हैं बिहारी, वो जो बिहारी कवि हुए हैं सबने पढ़ा है हिंदी में। इंटरमीडिएट में जब हम पढ़ते थे तो उस समय बिहारी को पढ़ा, बहुत तो थे उसके। तो कहते वो गागर में सागर भर देता था। कहने का भाव क्या था कि एक छोटे से दोहे में इतनी बातें कह देता था कि भाई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, उसकी ये विशेषता थी। और वैसे आप जानते हैं ये गागर में सागर कहां से आया, गागर में सागर कहां से आया, ये गागर में सागर, गागर माने कुंभ। वो कौन है, कुंभज ऋषि, जिन्होंने इस कुंभ में, शरीर रूपी कुंभ में सागर को भर दिया, सारे सागर को पी गए, है ना कहावत। ये कुंभज ऋषि जब असुर उसमें छिप गए जाकर के सागर में, देवासुर संग्राम से भाग करके,
तो देवताओं ने आकर के विनती की, ये सागर के किनारे पर रहा करते थे कि असुर छिप गए हैं, अब उनको कैसे निकाले। तो कहा मैं पी जाता हूँ इसको, पी के सारा हजम करके तो निकलना चला। पहले उसको पी गए और फिर बाद में उसे निकाल भी दिया, ये भी कहा जाता है। फिर उसको उलट दिया। महान पुरुष पहले इस संसार सागर को पी जाते हैं। अगस्त ऋषि का भी तो आता है, कुंभज और अगस्त एक ही तो है, वही है। ऐसा है, इसके पीछे कथा आती है। वैसे ये क्या है कि कुंभज ऋषि, इनको घट जोनी कहा गया है, घट से उत्पन्न हुए है कुंभज भी। और एक इसके पीछे घटना आती है देवी भागवत में, और उसमें ये वशिष्ठ जी और विश्वामित्र से जुड़ी हुई घटना है। तो ये दोनों जो है, इनका 36 का आंकड़ा था, दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। एक बार दोनों जो है पक्षी बन करके लड़ने लगे आपस में, आड़ी पक्षी कहा, दोनों बन पक्षी बन करके झगड़ने लगे। होते होते खैर दोनों को एक दिन क्रोध आया और सांप दे दिया, और उसी सांप के कारण ये दोनों शरीर पूरे हो गए। और जब अगस्त इनको वशिष्ठ मुनि को सांप दिया, तो उसके बाद कहते हैं मित्रा वरुणा से पुनः उत्पन्न हुए। और मित्रा वरुणा का जो तेज था वो कुंभ में प्रवेश किया उसने, और उसी कुंभ से ये कुंभज ऋषि और वशिष्ठ जी दोनों दोबारा उत्पन्न हुए। पहले तो ब्रह्मदेव के पुत्र थे। इस तरह की घटना आती है। तो ये कुंभज ऋषि इसलिए कहे जाते हैं कुंभ से पैदा हुए। और अगस्त ऋषि नाम इनका अगस्त है। घट जोने भी इसीलिए कहा गया, इनको कुंभज भी इसीलिए कहा गया। और अगस्त की महिमा बहुत गाई गई, क्योंकि भगवान श्री राम को इन्हीं अगस्त मुनि ने सूर्य कवच, आदित्य हृदय स्रोत, ये उनसे ही उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसके द्वारा भगवान को एक कवच प्रदान किया, या कह लीजिए इस मंत्र का कवच पहनाया, जिसके द्वारा कोई भी अस्त्र शस्त्र छू नहीं सकता था भगवान को। रावण के द्वारा छोड़े गए अनेक अस्त्र शस्त्र उससे टकराते और नष्ट हो जाते। कवच इसीलिए होता था। पहले लोग जो कवच पहनते थे ना, कहने लगे जो लड़ाई मार धाड़ युद्ध में हुआ करती थी, तो उसमें जो भी अस्त्र शस्त्र आता उस कवच से टकरा करके टूट जाता। और कवच के बारे में आप जानते हैं, कर्ण जो है, जिसका जन्म जो हुआ था वो कवच के साथ ही हुआ था। उसके शरीर पर कवच था। उस कवच का प्रभाव इतना था कि उस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि सूर्य पुत्र है। तो सूर्य देव के तेज से वो कवच उत्पन्न हुआ था। और उसी कवच को मांगने के लिए इंद्र आए थे अर्जुन को बचाने के लिए, और उसी कवच को कर्ण ने उतार करके दिया था। ये कवच की बड़ी महत्ता है। तो वहाँ वो आदित्य हृदय स्रोत, वो एक कवच का काम करता है। ये अगस्त ऋषि बड़े दिव्य ऋषि है। और पहले हमारे ऋषियों की एक विशेषता और थी। आप किसी भी ऋषि के बारे में जब हम श्रवण करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ऋषियों के पास असीम शक्तियां हुआ करती थी। जैसे विश्वामित्र जी की बात आती है। विश्वामित्र जी की तो शक्ति आप सब जानते हैं, कितना शक्तिशाली थे ये, कि एक स्वर्ग का निर्माण कर दिया। कितनी बड़ी बात है, स्वर्ग का निर्माण कर देना। इतने तो, और वो एक ताड़का मारी सुबह उन तीनों को मारने के लिए, राम जी को मांगने के लिए, तो लीलाएं तो है। वशिष्ठ जी ने जब भगवान श्री राम को देने से जब दशरथ जी इंकार करने लगे, तो वशिष्ठ जी ने यही तो समझा, अरे ये विश्वामित्र आप नहीं जानते, इनकी शक्ति को मैं जानता हूं, कि
ये जो एक स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं आपके पूर्वजों के लिए। आप चिंतन करके दें, आपके पूर्वजों की बात बता रहा हूँ। जो त्रिशंकु थे वो भगवान के पूर्वज थे, कि उनके लिए जो स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं उनके लिए क्या मायने रखते हैं। लेकिन अब चूंकि ऋषि हैं, इनको शस्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद भी शस्त्र चलाते नहीं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र को धारण कर लिया है। हमारे ऋषियों के पास शस्त्रों की शक्ति हुआ करती थी, लेकिन शास्त्र जब उनके हाथ में आ जाता था तो शस्त्र की शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे। आचार्य द्रोण, उनके पास शस्त्र शक्ति थी, शास्त्र की शक्ति भी थी, समस्त शास्त्रों को भी पढ़ाया, लेकिन वो दोनों में उलझ गए, दोनों में उलझे। वो शास्त्र भी पढ़ाते और शस्त्र लेकर के युद्ध में भी खड़े हो गए द्रोणाचार्य भी। देखो, तो ऐसे ये अगस्त मुनि के पास बहुत शक्ति थी, और इन्होंने भगवान श्री राम को अनेकानेक अस्त्र प्रदान किए। रावण के साथ युद्ध में जो काम आने थे वो शस्त्र भगवान को दिए, अस्त्र शस्त्र, कहने लगे लो इनको धारण करो, इनसे मरेगा रावण। तो बड़े बलवान, बड़े शक्तिशाली। और लेकिन शास्त्र की जब बात करते हैं तो आपने रामचरितमानस को पढ़ा ही है। उस रामचरितमानस में भगवान सदाशिव स्वयं सती को लेकर के इनके पास जाते हैं। राम कथा का रचयिता राम कथा को सुनने के लिए इन्हीं के पास गए। इनकी महिमा शब्दों में इसलिए वर्णन नहीं हो सकती, कितनी असीम शक्ति इनमें रही होगी कि भगवान शिव जाने इनके पास। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कि कुंभज ऋषि इनके पास गए, त्रेता युग की बात। किस लिए गए? कहते सती के भ्रम को निवृत्त करने के लिए गए। और जाकर के भगवान शंकर इनसे निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु, मैं आपके पास राम कथा सुनने के लिए आया। भगवान ने अपने जो ऊंचे आसन पर बैठाया। इन महान पुरुषों को आप चिंतन करके देखें, भगवान ने किसी भी रूप में भगवान आए, लेकिन अपने से ऊपर आसन दिए हैं। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को, भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि गर्ग को, संदीपन ऋषि को, दुर्वासा ऋषि को, और दुर्वासा जी तो भाई सर पे चढ़ के बैठ गए। उन्होंने तो रुक्मणी जी को भी नहीं छोड़ा, रुक्मणी जी को। तो ऐसे ऋषि भगवान भी जिनको पूजते हैं, ये अगस्त जी ऐसे ही ऋषि हैं। भगवान ने इनको नमन किया है। भगवान शंकर ने भी इनको नमन किया है। देखो, राम जी भी और शंकर भगवान, कितनी बड़ी कृपा है इनके ऊपर भगवान की, कि दोनों ही भगवान के स्वरूप इनके पास स्वयं आए हैं। ये नहीं गए, दोनों स्वयं इनके पास गए हैं। कहां कैलाश, नहीं तो एक गण को भेजते भगवान शंकर की, भाई जाओ और जाकर के ऋषिवर को कहो कि याद कर रहे हैं, भोलेनाथ याद कर रहे हैं, ये भी तो कह सकते थे। और अगर यदि ये संदेशा भी मिल जाता तो कुंभज ऋषि दौड़े दौड़े चले आते, रुकते क्या? क्योंकि भगवान के दर्शन का अगर इस तरह भी लाभ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। भगवान बुला ले, अगर हमें बुलाते हैं तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं। वो अपने आप चल के आ रहे हैं। रामलाल ने बुलाया तो हम अयोध्या दौड़े चले गए, तिरुपति बालाजी ने बुलाया तो वहां दौड़े चले गए, भगवान रामेश्वर ने बुलाया तो वहां दौड़े चले गए।
अभी हमारी तो सामर्थ्य नहीं है कि वो दौड़े हुए हमारे पास चले आए, हम ही दौड़े हुए जाते हैं। लेकिन कुंभज ऋषि ऐसे हैं जिनके पास स्वयं राम जी भी दौड़े चले गए, जिनके पास शंकर भगवान भी दौड़े चले गए, और भगवान शंकर ने तो कहते हैं राम कथा सुनाई है। और ऐसी दिव्य राम कथा कुंभज ऋषि से सुनी है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऐसी दिव्य कथा हुई, ऐसी भाव में कथा हुई, ऐसे भावों में बह गए शंकर भगवान भी। कहते हैं परम सुख, थोड़े बहुत सुख की बात नहीं, लौकिक सुख की बात नहीं की गई, परम सुख। यहां पर परम सुख की बात की है। परम सुख माने जिसके बाद कोई दूसरा सुख नहीं होता, जो अंतिम सुख है। और अंतिम सुख किसका है? अपने स्वरूप बोध का सुख है, परमानंद। इसको परम सुख या परमानंद दोनों एक ही बात है। परमानंद माने परमात्मा का आनंद, जो आनंद परमात्मा को है वही आनंद जब इस क्षेत्रज्ञ को हो जाता है, जब ये क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के भाव से विलग होकर के एक परमात्मा भाव में विराजमान होता है, तब इसको उस परमानंद की प्राप्ति होती है। और मेरे मित्रों, इसी परमानंद की प्राप्ति कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को इसकी महत्ता समझा रहे हैं संक्षेप में, किस प्रकार से ऋषियों ने इसका गायन किया है, किस प्रकार से वेदों ने इसको मंत्रों में हमारे सन्मुख परोसा है, और किस प्रकार से ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा। क्योंकि देखो, जो हमारे पास 6 शास्त्र हैं, उन 6 शास्त्रों में विभिन्न पद हैं, सूत्र है नहीं सो, और इसका तो नाम ही ब्रह्म सूत्र है। अन्य जो हमारे 5 शास्त्र हैं, तो उनमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है धर्म शास्त्र का, या उसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। फिर आता है न्याय और वैशेषिक दर्शन का, फिर नंबर आता है योग और सांख्य का, और अंत में नाम आता है ब्रह्म सूत्र का, जिसके नाम उत्तर मीमांसा भी है, जिसका नाम वेदांत दर्शन भी है, लेकिन उसका नाम ब्रह्म सूत्र ही है। तो जहां सूत्रों में बात की गई है, जहां सीधे फॉर्मूले बताए गए हैं, और फॉर्मूला आप जानते हैं उसकी कितनी शक्ति सामृत होता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। फॉर्मूला लगाइए और जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सूत्र का मतलब यही है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो भी आती है उसको विभिन्न जो स्टूडेंट पता कर लेता है कि हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला सेट बैठेगा, वो फॉर्मूला लगा प्रॉब्लम सोल्व। तो उसी तरह जीवन में ये फॉर्मूले हैं ब्रह्म सूत्र के, जिन्होंने इनको सीख लिया कहते सारी प्रॉब्लम सोल्व, क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहां पर सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। यहां से जन्मादस्य यत्, सबसे पहला सूत्र ही इतना दिव्य है कि उसमें सब कुछ कह दिया। कहते हैं ब्रह्म कौन है? कहते हैं जिससे जन्मादस्य, तीनों चीज नहीं कही, बस जन्म आदि जिससे होते हैं। तो कितना छोटा सूत्र में बांध दिया। इसको कहते हैं जैसे बच्चे नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स में क्या होता है, वो शॉर्ट हैंड जिसको जैसे कहते हैं, तो फॉर्मूले ये होते हैं। तो भगवान इसकी प्रशंसा कर रहे हैं।
कहते ये वो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अब संक्षेप में मैं तेरे प्रति कहूँगा। तो ये ज्ञान भगवान कहेंगे, लेकिन अब भाई कल कहेंगे। और बड़ा दिव्य ज्ञान है जो संक्षेप में अब हमारे सन्मुख भगवान रखेंगे। तो कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई। और परसों संडे का विश्राम रहेगा, पहले बता देता हूँ, क्योंकि वो हिमानी वालों के यहाँ प्रोग्राम है थोड़ा सा भाई उस दिन, तो संडे का विश्राम रखेंगे। और बाकी तो दोनों सूचनाएं आपके पास हैं भाई। 25 तारीख को हमारा जो द्वादशी का भंडारा वो होगा लाला जी की दुकान पर, और फिर शाम को यहाँ पर। और 26 तारीख को भगवान सदाशिव की महाशिवरात्रि, और उस महाशिवरात्रि पर क्योंकि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम की पहली शिवरात्रि है, इसलिए वहाँ पर रात शाम के समय भगवान का दिव्य श्रृंगार होगा। ये जो लिखा इन्होंने हमारे शिव कुमार जी ने, महिला विंग, एक विंग और बन गई, हरि कृपा ट्रस्ट की महिला विंग बन गई है। हमारी दृष्टि तो सब एक ही हैं वैसे तो, लेकिन चलो जब इनका भाव है तो ये अपनी सेवाएं दे रही हैं वहाँ पर, और बढ़िया श्रृंगार भगवान का किया जाएगा। उसके बाद आरती होगी। आप सभी लोग 6 बजे सादर निमंत्रित हैं। थोड़ा सा श्रृंगार नंदी जी का भी करवा दियो। लाला जी नंदी तो गेट पर बैठे हुए हैं, उनकी परमिशन के बगैर तो कोई आगे चल नहीं सकता। सच्चिदानंद भगवान की